हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्निफाई। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाइथन के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग लाइब्रेरी पांडास। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नमपाई के बारे में। तो बेसिकली जो पांडास है ये नमपाई के ऊपर ही बनाई गई है, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं डाटा मैनिपुलेट करने के लिए और डाटा को एनालाइज करने के लिए कि हमारा डाटा किस तरह का है, हमारे डाटा का फ्लो क्या है। उसके बाद जो हमारा पांडास है ये एक डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है, जिसे हम लोग डाटा फ्रेम कहते हैं। ये सेम पाइथन के अंदर उसी तरह रोल अदा करता है जिस तरह के हमारे लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पांडास जो है वो इस डाटा फ्रेम को डाटा स्टोर करने के लिए इन रोज़ एंड कॉलम इस्तेमाल करता है, सेम उसी तरह जिस तरह हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करवाने के लिए। सेकंड जो है वो डाटा फ्रेम जो है एम्पावर करती है प्रोग्रामर्स को टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डाटा इन टेबुलर फैशन। जिस तरह मैंने बताया है कि पांडास क्या करता है, वो रोज और कॉलम के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे एक डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करता है जो कि डाटा फ्रेम है। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है डाटा फ्रेम और सीरीज के अंदर डिफरेंट क्या है। बेसिकली जो सीरीज है ये हमारी एक सिंगल रो कॉलम को कहा जाता है डाटा फ्रेम के अंदर। डाटा फ्रेम के अंदर मल्टीपल्स ऑफ कॉलम्स होते हैं, उनमें हम लोग सिंगल कॉलम को सीरीज कहते हैं। तो सबसे पहले पांडास को इस्तेमाल करने के लिए हमें पांडा को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल क्या लिखते हैं, पांडा इंपोर्ट पांडा एज पीडी। ओके, ये इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग पांडा को इंपोर्ट कर रहे हैं एक वेरिएबल के नाम से जो कि है पीडी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक डाटा फ्रेम किस तरह बनाया जाता है। तो डाटा फ्रेम बनाने के लिए हम लोग एक वेरिएबल इनिशिएट करते हैं, उसके बाद हम लोग पीडी को इस्तेमाल करते हैं, मतलब पांडा पांडा को इस्तेमाल करते हैं। पीडी डॉट, ये पीडी हमारा कहाँ से आया है, ये जो हम लोगों ने पांडा का नाम रखा है पीडी डॉट डाटा फ्रेम, और उसके अंदर हम लोग जो भी हमने अपना डाटा स्टोर करना है वो लिख देंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक बैंक क्लाइंट आईडी के नाम से एक कॉलम बनाया। कॉलम बनाने के बाद उसके अंदर मैंने उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड कर दी। सेम उसी तरह मैंने सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड कॉलम बनाया, फोर्थ कॉलम बनाया, और उनकी जो वैल्यूज़ हैं मैंने वो भी उसके साथ एंटर कर दी थी। तो सिंपली हम जो है ये मेरा एक डाटा फ्रेम तो बन गया है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये डाटा फ्रेम सही बना भी है या नहीं बना। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, जो मेरा वेरिएबल जिस वेरिएबल के अंदर मैंने अपना डाटा फ्रेम जो है वो स्टोर करवाया है उसका नाम लिखूंगा। लिखने के बाद मैं अपना सिंपल कोड जो है उसको रन करूँगा। रन करने के बाद कुछ इस तरह का जो है मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। मेरे पास इस तरह डाटा जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने डाटा फ्रेम की डाटा टाइप जो है वो देखना चाह रहा हूँ। तो वो मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी डाटा टाइप फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, टाइप, और उसके अंदर हम लोग उस वेरिएबल को भेज देते थे। तो हम लोग सेम इसी तरह क्या किया, टाइप लिखा और उसके अंदर जिस वेरिएबल के अंदर मैंने डाटा फ्रेम को स्टोर किया है वो भेजूंगा। वो क्या करेगा, मुझे भेज देगा कि पांडास का जो कोर फ्रेम है उस वो डाटा फ्रेम इसकी टाइप है। मतलब कहते डाटा फ्रेम जो है वो इसकी टाइप आ गई। उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपना जो डाटा है वो कंप्लीटली नहीं देखना चाह रहे। हम लोग चाह रहे हैं कोई चंद जो रोज हैं हमारे पास वो शो हो जाए हमें। तो अगर हम लोग चाह रहे हैं हम लोग दो डाटा फ्रेम जो है, दो डाटा फ्रेम की रोज जो है वो देखना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, डाटा फ्रेम का नाम लिखूँगा डॉट, और ये जो हेड फंक्शन है ये टॉप की जो रोज हैं टॉप से स्टार्ट करता है, और इसके अंदर जो वैल्यू हमने भेजी होती है उतनी रोज जो है वो मुझे शो कर देता है। अगर मैं ये इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं पास आउट करता, जिस तरह यहाँ पे ये लिखा हुआ है डॉट हेड, मैं इसी तरह इसके आगे लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, पहली जो 5 रोज हैं वो प्रिंट आउट करेगा। उसके बाद मेरे पास आ जाता है टेल।
टेल किसके लिए इस्तेमाल होता है? जिस तरह हेड जो है, हेड क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा, टेल क्या होता है? नीचे वाला हिस्सा। तो हेड क्या करता है? डाटा के ऊपर से शुरू करता है शो करना रोज, और टेल क्या करता है? नीचे से स्टार्ट करता है, सबसे लास्ट, फिर सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, इस तरह ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पांडास के अंदर हम लोग CSV फाइल और HTML डाटा, वहां से हम लोग कैसे डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे रीड करते हैं। अगर तो हमारे पास जो डाटा पड़ा हुआ है वो CSV फाइल है, वो CSV फाइल के अंदर स्टोर है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और उसके बाद उसके अंदर हम लोग उसका पाथ भेज देंगे, वो जो हमारी फाइल होगी उसका पाथ उसको पास करेंगे, तो वो उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेगा। सेम फिर हमारे पास एक डाटा फ्रेम बन गया, और सेम अगर हम लोग उसको देखना चाह रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, सिंपल उसका नाम लिखूंगा और उसको रन करूंगा, तो मेरे पास ये डाटा फ्रेम मेरे पास आ गया। उसके बाद और अगर मेरे पास जो डाटा पड़ा है वो HTML की फॉर्म में पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल बनाने के बाद pd डॉट रीड फंक्शन और अंडरस्कोर, अब यहाँ पे HTML आ जाएगा, क्योंकि मेरा जो डाटा पड़ा हुआ है वो HTML फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पे जिस फॉर्म के अंदर आपकी फाइल होगी, जिस एक्सटेंशन की आपकी फाइल होगी, आप वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद मैंने उसका पाथ दे दिया, पाथ देने के बाद मैंने क्या किया, हाउस प्राइस 0, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो डाटा है वो सब सारा डाटा शो ऑफ कर देगा मुझे। उसके बाद फिर जो है आगे हमारे पास आ जाता है हाउस प्राइस DF1, तो ये भी क्या करेगा, ये भी हमारे पास से ये डाटा ही शो करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ ये पांडास ऑपरेशन आते हैं। पांडास ऑपरेशन जो हैं वो कैसे हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं अपने किसी भी डाटा फ्रेम के ऊपर। हम लोगों ने क्या किया, सेम उसी तरह एक डाटा फ्रेम बना लिया। डाटा फ्रेम बनाने के बाद मैंने क्या किया, डाटा फ्रेम को पकड़ा, डाटा फ्रेम, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक क्राइटेरिया है, मेरे पास एक कंडीशन है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो लोग चाहिए जिनका ईयर जो है बैंक के साथ जुड़े होने का जो साल हैं वो 5 से ऊपर हो, मतलब कि वो 5 साल से ऊपर बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, डी एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल रख सकते हैं, मैंने DF लॉयल रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं, इज इक्वल टू बैंक क्लाइंट, ये मेरे डाटा फ्रेम का नेम है। और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके बाद मैं क्या करूँगा, अगेन मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो ईयर्स देखने हैं ना, मैंने ईयर्स विद बैंक देखने हैं, तो वो वाली कंडीशन लगानी है। मैं उन सारी रोज को पकड़ूंगा, मैं ये कंडीशन लगाऊंगा डाटा फ्रेम के अंदर जो रो है हमारा ईयर्स विद बैंक, उसके ऊपर ये कंडीशन लगाओ कि जो जो 5 से ऊपर है या 5 के इक्वल है उसको निकालो, निकाल के वो यहाँ पे स्टोर कर दो। वो क्या करेगा, ये एक 9 वाली और एक 5 वाली इसको उठाएगा, उठा के इसके अंदर स्टोर कर देगा। उसके बाद फिर अब मैंने क्या किया, सिंपल उसका नाम लिखा और उसने मुझे आउटपुट दे दी। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं डिलीट कर दूँ किसी कॉलम को किसी फ्रेम के अंदर से, तो अब मैं सिंपल क्या करूँगा, डेल आगे मैं अपने डाटा फ्रेम का नाम जिसके अंदर से मैं कॉलम को डिलीट करना चाह रहा हूँ, आगे मैं लिखूंगा ये स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं वो कॉलम का नाम दे दूंगा। वो सिंपल क्या करेगा, उस पूरे के पूरे कॉलम को डिलीट कर देगा। अब यहाँ पे आप देखें कि बैंक क्लाइंट आईडी वाला कॉलम आपको शो नहीं हो रहा, हालांकि यहाँ पे जो है हमारा बैंक क्लाइंट आईडी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्यों, वो यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, पांडास को मैं फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल करूँगा। फंक्शंस के अंदर उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, तो मैं क्या किया, मैंने एक फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया, डिफ़ाइन। ये फंक्शन कैसे डिफ़ाइन करते हैं, फंक्शन कैसे लिखते हैं, मैंने अपनी जो वीडियो है सेकंड और फर्स्ट वीडियो उसके अंदर बताया है। आप जाके प्लेलिस्ट जो है उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने डेफ
नेटवर्थ अपडेट करने का एक फंक्शन बनाया। उसके अंदर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल पास किया है बैलेंस के नाम से, और मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न बैलेंस जो भी मेरे पास आया है, वैल्यू आई है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.2 के साथ। मतलब कि वो 20% जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो मैं उसको 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करके तो उसकी जो वैल्यू बन रही है उसको रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा अब, सिंपल क्लाइंट जो मैंने एक डाटा फ्रेम बनाया है ऊपर, उसका नाम लिखूंगा, उसके बाद नेटवर्थ लिखूंगा, जिस कॉलम के अंदर मैंने उसको उसकी वैल्यू अफेक्ट करनी है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, डॉट अप्लाई का फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमारे बिल्ड किए हुए यूजर डिफाइंड फंक्शंस को उसके ऊपर अप्लाई करेगा। ठीक है, जो भी हम लोग ने एल्गोरिदम बनाया होगा उसको उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। डॉट अप्लाई, और मैंने उसके अंदर अपना फंक्शन का नाम जो है वो पास आउट किया है। उसने क्या किया, वो यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके एक उसको पकड़ के उसने इसकी वैल्यू जो है, अब ये बैलेंस की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे तो हम लोग पास आउट नहीं कर रहे, तो ये बैलेंस की वैल्यू हमें ये मिलेगी। पहली वैल्यू जाएगी 3500, इसके ऊपर अप्लाई होगा, फिर जाएगी 29,000, उसके बाद 10,000 और फिर 2,000, इन सब के ऊपर अप्लाई होगा। अप्लाई होके फिर आपका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह का हमारे पास शो हो जाएगा। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ फाइंड करने की। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जो बैंक क्लाइंट नेम है, मैं हर एक के नेम की लेंथ फाइंड करना चाह रहा हूँ कि हर एक जो इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ है उसकी लेंथ कितनी है, उसके नाम की लेंथ 1 पे जो पड़ा उसके नाम की लेंथ, मैं वो फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, बैंक क्लाइंट डीएफ डाटा फ्रेम का नाम, उसके बाद उस कॉलम का नाम भेजूंगा, उसको पास करूँगा डॉट अप्लाई लेंथ, LEN लिखेंगे। वो क्या करेगा, सारी की सारी जो भी उसके अंदर वैल्यूज हैं उनकी लेंथ फाइंड आउट करके मुझे सेंड कर देगा, मुझे वो दे देगा। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ लेंथ 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है, 6 शो कर रहा है। ओके, उसके बाद फिर आ जाता है सॉर्टिंग और ऑर्डरिंग इन अ पांडा। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो, अब यहाँ पे देखें कि 3 है, 4 है, 9 है, 5 है, और अब ऊपर अगर हम लोग अपना डाटा फ्रेम देखें, डाटे के अंदर, अब हम लोग ये नहीं कर सकते कि एक सॉर्टेड जो डाटा है वो ही रखा जाए। डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, पहले 3 फिर 5 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 11,000 आ गया, फिर आ गया 9 आ गया। ठीक है, इस तरह शफलिंग में आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं डाटे को और किसी आर्डर में भी उसको रख सकते हैं। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इस चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए मैंने क्या किया, एक जो है ना बाय वैल्यू मैं जो हूँ उसको सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डाटा फ्रेम का नाम लिखूँगा डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, मैं उसकी वैल्यूज़ के ऊपर उसकी वैल्यूज़ के बिना पर उसको सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। और मैं अंदर क्या कर रहा हूँ, बाय इज इक्वल टू कौन से कॉलम को पकड़ के आपने सॉर्ट आउट करना है, कौन से कॉलम को अपनी बेस रखना है, कि किस कॉलम को देख के आपने बाकी सारे की रोज अप और डाउन करनी है। तो वो क्या करेगा, ईयर्स विद बैंक को पकड़ेगा, सबसे कम वाला जो है, सबसे कम वाला उसको फर्स्ट पे, और फिर उससे अबव, फिर उससे अबव, फिर उससे अबव, इस तरह उसको सॉर्ट आउट कर देगा। उसके बाद मेरे पास आ जाता है सेट इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू टू इंश्योर दैट चेंज हैज टेकन प्लेस इन मेमोरी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वो मेमोरी के अंदर नहीं उसको चेंज कर रहा, मेमोरी के अंदर चेंज नहीं हुआ, मेमोरी के अंदर वो सेम ही है। अगर हम लोग मेमोरी के अंदर भी इसको चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब कि ये सिर्फ ये है हमारा, ये एक आर्जी तौर पे जो है चेंजिंग हुई है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो मेमोरी के अंदर भी चेंज हो जाए, जो पीछे हमारा स्टोर हुआ है, हमारा ओरिजिनल जो है उसके अंदर चेंजिंग हो। तो मैं क्या करूँगा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा।
वो क्या करेगा, मेरा जो ओरिजिनल डाटा सेट है, ओरिजिनल डाटा फ्रेम बना हुआ है, उसके अंदर वो चेंजिंग कर देगा, उसको सॉर्ट आउट कर देगा। उसके बाद मेरा आ जाता है कि डाटा डाटा फ्रेम दिए गए हों, उनको मर्ज कैसे कर सकते हैं, हम लोग कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डाटा फ्रेम DF1 के नाम से बना लिया, उसके बाद डाटा फ्रेम DF2 के नाम से बना लिया और उसको प्रिंट करके देख लिया। यहाँ पे ये जो है ना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक इंडेक्स इनको दे रहा हूँ कि ये जो पहली रो है ना, इसको 4 इंडेक्स मिल जाए, दूसरी रो को 5, इसको 6, इसको 7, इस तरह मैं सबको जो है ना इंडेक्स दे रहा हूँ। तो आगे अगर मैं देखूँ, DF3 मैंने बना लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो सारे हैं, ये सारे DF1, DF2, DF3, इन सबको मैं एक डाटा फ्रेम के अंदर स्टोर करना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा कि ये अलग-अलग इनको मैं डील करूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही डाटा फ्रेम हो, मैं उसके अंदर ही सारा एल्गोरिदम लगाऊँ, उसी के अंदर मैं सबको डील कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, pd.concat और उसके अंदर सारे डाटा फ्रेम के नेम भेज दूँगा और वो जो है क्या करेंगे, चुप करके वहाँ उसको एक डाटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर देगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोगों ने पाइथन के अंदर जो लाइब्रेरी यूज़ होती है पांडास, उसको क्यों यूज़ किया जाता है, उसको फंक्शंस के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग डाटा फ्रेम्स कैसे बनाते हैं, CSV फाइल को कैसे रीड करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।